你们纯洁的力量也使严肃变得 Satopradhan， 变得纯洁。这就是为什么你们灵魂们会得到由纯洁的元素组成的纯洁的身体。你们的纯洁的力量使一切无生命的和有生命的都变得纯洁。这就是为什么你们也得到纯洁的身体。灵魂是纯洁的，身体是纯洁的，甚至由所有元素组成的设备设施都是 Satopradhan 的，纯洁的。这就是为什么你们是世界上最纯洁的灵魂。你们是最圣洁的吗？你们认为自己是世界上最圣洁的灵魂吗？你们也是最高的。为什么你们是最高的呢？因为你们认出神是至高无上的。你们已经成为了高级之中最高级的灵魂。你们普通寻常的意识、态度、眼光和行为都改变了。你们变成了一种崇高的意识、崇高的态度、崇高的眼光的化身。当你与某个人相见时，你会以什么样的态度与他们相见呢？你们以兄弟情谊的态度，以灵意识的眼光，以仁慈的要给他人带来利益的情感，和是神的家庭的一份子，这样的情感与他们相见。所以你们是最高的，不是吗？你们已经改变了，不是吗？那么你们有多幸运呢？不是任何算命的给你的话，不是任何算命的给你画你的幸运福气之线，而是幸运福气的给予者，他亲自给你们画你的幸运福气之线。他给予了多久的保证呢？你们被给予长达21世的幸运福气之线，这样一份不朽的保证。这不仅仅是在一世里，而是长达21世都不会有任何痛苦和不安宁的体验，会有很久的快乐。中需要3样东西：健康、财富和快乐。你们已经从父亲那里获得了所有这3样作为自己。你们有21世的保证吗？
你们都获得了保证吗？ पीछे वालों को गारंटी मिली है। अच्छा तो डाली, 很 बहुत 好， अच्छा। 你们都举起了 आपके 手。 वालों को मिली है 成为父亲的孩子意味 अच्छा 着 वन 从父亲那儿获得继承权。 बाप द्वारा वर्षा मिलना। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्हें तो एक ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। परोपकारी की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। आज का टॉपिक है रहम व स्नेह की भावना। अव्यक्त इशारे। कोई कैसे भी आत्मा संपर्क में आए, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले, 充满 कभी 提 किसी 升其他 आत्मा 灵 के 魂的情 प्रति 感， 并 घृणा 且对 दृष्टि 那些 नहीं, 诋毁你们的灵魂 क्योंकि जानते 抱有 हैं 仁慈。 कि यह अज्ञान 无 के 论什么类 वशीभूत 型的灵 है, 魂与你交往， अर्थात 无论他们 बेसमझ 是纯洁 सच्चाई, 还是不纯洁， बेसमझ 总要对每个 बुद्धि 灵 के 魂都有纯洁的 कोई 思 भी 想， कर्म पर 总要 घृणा 提升， नहीं 甚至那 होती 些 है। 诋毁你的人， और ही बच्चे 永远不 पर 要对 रहम 任何灵魂有不 व 喜欢的 स्नेह 眼光， आएगा। 因为 अभी 你们 हम 知道那个灵 अव्यक्त 魂 से 是因为 सुनेंगे। 没有这个知识而受到影响了。你们知道那个灵魂没有理解。一个人永远不会不喜欢没有理解去行动的孩子，反之，对那个孩子会有仁慈与爱的感觉。
काफ़ी है या कुछ और भी चाहिए? तो मैं सोच रही थी कि भावना तो रखते हैं, परंतु उसके साथ-साथ थोड़ा-सा शक्ति या तपस्या की भी ज़रूरत है। क्योंकि कई जन्मों से बहुत तरह के संस्कार बने हुए हैं और उस संस्कारवश कुछ आदतें होती हैं, तो उस संस्कारवश कर्म करते रहते हैं। तो हम लोगों को भावना तो रखनी है, लेकिन उस आत्मा में परिवर्तन आना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए जो कोई ऐसा हिसाब-किताब है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसके लिए शक्तिशाली योग। हुँ, हम लोग यज्ञ में कई बातें आती हैं, तो 15 मिनट सवेरे बहुत शक्तिशाली योग करते हैं कि वो जो विघ्न है उसका पहाड़ उठ जाए। तो इसलिए मुझे विचार आ रहा था कि भावना कब तक रखेंगे और टूट सकती है ना, कब तक भावना रखें, ठीक भी होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम उसको प्लस करें, भावना प्लस योग तपस्या, हुँ, और कुछ न कुछ अपनी बुद्धि चलनी चाहिए। न स्नेह और रहम कम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बाबा ज्ञान की कई विधियाँ बताते हैं। बाबा के सामने उस आत्मा को ले जाएँ या उस आत्मा को सामने रख कर के हम योग बल से कुछ सेवा करें, तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और जैसे कि एक अपनी बुद्धि बहुत नहीं चले, तो बाबा को समर्पित कर दो। बाबा को हम अर्पित कर देते हैं ना कुछ भी, तो वो ठीक होता ही है। किसी भी तरह का विघ्न है, माया का तूफ़ान है, अपने संस्कारों की हलचल है और बहुत अटेंशन रखनी है कि दूसरे का ठीक करते-करते अपने ऊपर प्रभाव ना आ जाए। हुँ, किसी को हम देखते हैं निराश है, हम मदद करना चाहते हैं, ठीक हो जाए। वो करते-करते कई बार खुद भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि नहीं ठीक हुआ इसलिए। तो बहुत अटेंशन रखो। हमारी मम्मा कहती थी कि किसी को कुएँ से निकालना है, तो बहुत स्ट्रेंथ चाहिए ना, पर ऐसे ना हो जाए कि निकालते-निकालते खुद भी चले जाओ। तो अपने को ठीक रखने के लिए शुभ भावना आपके अंदर है, स्नेह, रहम आपके अंदर है, वो आपकी शक्तियाँ हैं, वो कम नहीं होने देनी चाहिए। चाहे परिस्थिति ना बदले, व्यक्ति ना बदले, पर मेरी शक्ति कम ना हो। करते-करते इसलिए बाबा क्या कहते हैं, भावना बनाए रखो, क्योंकि वो भावना आपकी शक्ति है। आपकी शक्ति है, तब तो आप फिर दूसरों को मदद करेंगे ना। तो बड़ा सूक्ष्म है ये, कि निराश भी नहीं होना है, हिम्मत भी नहीं हारनी है, कोई बात को छोड़ भी नहीं देना है कि चलो अभी तो ठीक हो ही नहीं रहा है, छोड़ दो, नहीं। हर बात में अपना दृढ़ रहो। दृढ़ संकल्प में भी बहुत शक्ति होती है, परंतु दृढ़ रहने के साथ-साथ अपनी भावना भी बनाए रखो। तो भावना के साथ कई बातें ऐड करनी पड़ती हैं, जिससे मेरी भावना न टूटे, मेरा विश्वास न टूटे। क्योंकि जैसे एक गुण होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो कोई नेगेटिव होता है,
उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हमको अपना भी ध्यान रखना है, न कि केवल यही सोचें कि बात ठीक हो जाए। तो इसलिए जब बाबा कहता है ना, या बात मन में या बाप मन में, तो मैं सोचती हूँ बाप को मन में रखो तो बात भी ठीक होगी रही। अगर बात मन में है तो बाप याद नहीं है। बड़ा सूक्ष्म है ना पुरुषार्थ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रहम और स्नेह बना रहे। तो कोई कैसी भी आत्मा, कैसी भी हो, संपर्क में आए, चाहे वो तमोगुनी है चाहे सतोगुनी है, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक, सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाला है। ये तो बहुत ही काम चलते ही रहना चाहिए भाई। कभी कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, क्योंकि जानते हैं कि यह अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। तो बाबा कहते हैं कि बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती, और ही बच्चे पर रहम आएगा, स्नेह आएगा। कहते हैं कि फैटिग ऑफ मर्सी, रहम करते करते भी फैटिग ऑफ कंपैशन, थक जाता है इंसान। कब तक रहम करें, कब तक रहम करें रहे। पर बाबा क्या कहते हैं, नहीं, आप आपकी भावना बनाए रहो, नहीं तो क्या है, वो अफेक्ट आएगा ना वो दूसरों का। अगर अंदर हमने अपने को संपन्न नहीं रखा, तो दूसरे पर अफेक्ट, उनका अफेक्ट हमारे ऊपर आएगा। वो तो हमें चाहिए नहीं ना। तो बनाए रखो, ठीक है। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। अव्यक्त वाणी, तारीख है 15 जुलाई 1973। 阿别努里， लगाव 1973 और 年 स्वभाव 7月 के 15 बदलने 日， से विश्व 转变依 परिवर्तन 改变依恋牵挂，转变依恋 बातें 牵 तो 挂 हुई 和个 हैं, 性， लेकिन 从而转变 इन 世 सभी 界。 बातों को 2 शब्दों के सार में लाने से 然而，只要 अदंश 掌握了这2个方面的本质， सहज हो जाता है। 就很容易的 तो 加以注 कमजोरी 意。 लाने के 因 2 此， शब्द हैं, 导致软弱的2个词是 एक 依恋、 लगाव, 牵挂和旧的个 दूसरा 性。 पुराना स्वभाव। 有些人因为旧的个性而 किसी 变得 को 软 अपना 弱， पुराना 有些 स्वभाव 人因某种依恋 कमजोर 牵 करता 挂而 है, 变得软弱。 और कोई 这 कोई 就 किसी 是 प्रकार का 最 भी 大的2个弱点。这 कमजोर 里边有 करता 很多 है, 细节， या 你 तो 们每 मुख्य 个人都有这 कमजोरी 样或 है। 那样的依恋牵挂， इसका 但 विस्तार 是都 बहुत 是依 है, 次不同的。 हर 你们 एक 每 का 个人 कोई ना 在一定 कोई 程度上 लगाव 还 है, 保留有旧的个 और 性。 हर एक में 如果你们的 नंबर 本 बार 性和依恋 परसेंटेज 牵挂 में 发生了一些改变的话， अभी तक 那么世 पुराना 界也会 स्वभाव 随着 है। 而改变。 यदि 因 यह 为当世 स्वभाव 界的转变者 और 都无法 लगाव 改变自己 बदल 时， जाए 他们又如何 तो 能改 विश्व 变这个 भी 世界 बदल 呢？ जाए, 检查一下 क्योंकि 自 जब 己， विश्व के 看看是 परिवर्तन 否有任何 स्वयं 形 ही 式的依恋牵 नहीं 挂， बदले हैं, 是思 तो 想 वे 形式上的 विश्व 依恋 को 牵挂， कैसे बदल 还 सकते 是人 हैं? 际关系中的依恋牵挂？
还 अपने 是 में चेक 对 करो 自己任何特 कि 长 क्या 的 किसी 依 भी 恋、 प्रकार 牵 का 挂？ लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है, 如果 तो वह भी लगाव 对 बंधन 你的 युक्त 特长有 करेगा 任何的依恋、牵挂， और वह 那 बंधन 么 युक्त 这 नहीं 种依恋、 करेगा, 牵挂也会把你带入 क्योंकि 束缚之 लगाव 中， अशरीरी 它不 बनने 会 नहीं 让你们 देगा 从束缚 और 中 वह 解 विश्व 脱出来。 कल्याणकारी भी बन नहीं 依恋、牵 सकेगा। 挂既不会让你变得 जो 无身 अपने 体的 ही 那个状 लगाव 态， में फंसा 也不 हुआ 会 है, 让你成为世界的利益 वह 者。 विश्व को 那 मुक्ति 些被自己的 व 依恋、 जीवन 牵挂 मुक्ति 所 का 困的人， वरदान 怎么能 दिला 够 ही कैसे सकता 把 है? 解放和生命的解 लगाव 放，就是 वाला Mukti 和 कभी Jivan Mukti सर्वशक्ति 的继承 संपन्न 权 हो 给予 नहीं 世界的 सकता। 人们呢？ लगाव वाला 有依恋、牵挂 धर्मराज 的人 की 永远不 सजाओं 会， से 也永远不能 संपूर्ण मुक्त 拥有所有力量，在 सलाम 所有 देने 力量 वाला 中变得 नहीं 完 बन 美。 सकता। 所以有依恋、牵挂的 लगाव 人不 वाले 会 को 完全 सलाम 摆脱 करना 惩 ही 罚， पड़ेगा 因此 और 也 लगाव 不 वाले 会受 संपूर्ण 到 Dharamraj पुष्ट 最高 क्षमता 审判官的礼 राज्य 赞。 भाग्यवान 有依恋、 समझेगा। 牵挂的人必 इसी 须向 प्रकार Dharamraj पुराने 致 स्वभाव 敬， वाले नए 他们也无 जीवन 法获得 नए 第一 युग 世 का 完美 संपूर्ण 王国的幸运 और 福 सदा 气。 अनुभव नहीं कर 同样的， पाते। 还 हर 活在过 आत्मा 去的 में 人也无 भाई 法 भाई 持 का 续完 भाव 整地 न 体验 रखने 新 से 生命和新时代， स्वभाव एक 因 विघ्न 为 बन 他们 जाता 对 है। 每个灵魂 अच्छा, 都没有兄弟 आगे 情 हम 谊的 लोग 意 कल 识， सुनेंगे। 他们的 ओम 个性成为了障碍。明日再续，我们一起来聆听妈妈的魔力，通过充满爱、充满母爱，激发灵魂吸收神性的崇高版本、崇高话语。